ગુજરાત સભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટી શિક્ષણ મોડલ અને હેલ્થને લઈને ચૂંટણી લડી રહી છે, મુદ્દાઓ આગળ કરી રહી છે, પણ કેટલાક દિલ્હીના બે પ્રોફેસર છે જે સુરત આવ્યા છે અને દિલ્હીમાં કેજરીવાલનું શિક્ષણ નીતિ કઈ રીતે ચાલી રહી છે એનો કંઈ ખુલાસો કરી રહ્યા છે। સર, આપકા નામ और परिचय बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रोफेसर उदयवीर सिंह है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नंददेव कॉलेज में पढ़ाता हूँ और साथ साथ हमारी जो दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है उसका मैं जो है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। सर, क्या आरोप हैं आपके कि गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप सूरत आए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल शिक्षा नीति बहुत बेहतर है दिल्ली की, इस लिहाज से कर रहे हैं, क्या आरोप है आपके? हाँ, देखिए, गुजरात में हमारा आने का मकसद एक ही है कि जब जो पीड़ित होता है वही अपनी व्यथा को जो है आगे सुनाता है। तो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज में से एक कॉलेज हमारा है जो कि 100% जो है वित्तीय पोषित है हमारी दिल्ली सरकार से, यानी केजरीवाल सरकार से। तो वहाँ पर जो है हमारे कॉलेज के साथियों को जो है वेतन समय पर ना मिले, कई कॉलेज में तो 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये हमने देखा है, तो उसी की हालात में जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार जो है ने हमारी स्थिति ऐसी बद से बदतर कर दी है कि हम शिक्षक हैं, यानी कि प्रोफेसर लोग हैं, सैलरी के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मानसिक स्थिति हमारी सही नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ गुजरात में केवल ये इसलिए आए हैं कि यहाँ पर हमें लगा कि गुजरात में अगर हम कुछ बात अपनी रख सकते हैं, जहाँ पर कि ये अभी कुछ चुनाव में आना मतलब कि अलग चीज़ है और एक किसी चीज़ को सही से रखना अलग चीज़ है। तो यहाँ आने का मकसद एक ही है, यहाँ अपनी बातों को रखने के लिए, केवल कि यहाँ के साथियों के लिए कि क्योंकि शुरुआत में तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा था, धीरे धीरे हमारी स्थिति जो हुई वो यहाँ के लोगों की भी ना हो, जो हमारी जो ये केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी की है, तो हम उसको बताने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। कितने लोगों की सैलरी वहाँ पे अटकी हुई है, कितने प्रोफेसर शिक्षकों की सैलरी अटकी हुई है वहाँ पे? वहाँ पर हमारे जो है कुल मिला के 28 कॉलेज जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के वो दिल्ली सरकार के द्वारा पोषित है, जिसमें से 12 कॉलेज पूरे, मैंने जैसे बताया आपको कि पूरे के पूरे 100% जो है वित्तीय पोषित है दिल्ली सरकार के। और हर कॉलेज में लगभग जो है 100 से लेकर 125 जो है शिक्षक होते हैं। और कई इससे पता कि अभी 4-5 कॉलेज का तो ये है कि अक्टूबर की जो सैलरी नहीं मिली है, और हमारी जो सैलरी जो है हमें ये नहीं पता है कि हर क्वार्टर में हमारी सैलरी आती है, सैंक्शन लेटर कोई नहीं आया, तो हमें अभी तक बिल्कुल कितने महीने की सैलरी बाकी वहाँ पे, कितने महीने से बाकी है वो? अभी जो है पिछली बार जो 6 महीने की हमारी जो है, पिछले हम जनवरी में जब हमने देखा था तो 6 महीने से सैलरी नहीं आई थी हमारे 2 या 3 कॉलेजों में। और अब जो है पिछले अक्टूबर जो महीना गया है उसकी अभी सैलरी जो है 2 या 4-5 कॉलेजों की नहीं आई है अभी जो है। बाकी जो 6 महीने की बता रहे वो तो सब आ गई है ना? वो अभी आ गई है, क्योंकि ये इनका जो है एक ट्रेंड रहा है कि जब आया तो फंड कट की बात कर रहे हैं ना, जितनी तनख्वाह है उससे पूरा नहीं हुआ है सैलरी का इशू क्लियर ना, तभी अब स्थिति है कि पिछले महीने की सैलरी नहीं आई है। बात ये है कि आप पैसों को रोक दीजिए, फिर जितना ज़रूरत है उतनी मत दीजिए और उसमें से कुछ दे दीजिए ताकि जो है लोग शांत हो जाए। तो ये स्थिति चल रही है वहाँ पर केवल। तो मॉडल दिल्ली का जो शिक्षा का मॉडल है वो फेल है कि पास है? दिल्ली का जो उच्च शिक्षा को लेकर खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा, जो मॉडल है वो केजरीवाल का फेक मॉडल है, वो एंटी टीचर मॉडल है और पूरा फेल मॉडल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस चीज़ को लेकर। अच्छा, तो कांग्रेस के बैनर तले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप? कांग्रेस के तले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये एक्चुअली इन्होंने हमें मौका दिया, तो इसलिए हमारा मौका दिया, तो हम अपने दर्द को यहाँ बयान करने आए हैं। यहाँ पर हमने अपनी बात को इसलिए रखा है यहाँ पर। अच्छा, तो आपने सुना आप सामने શું કહી રહ્યા છે, क्या नाम है आपका सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम यशेश्वर है, मैं आचार्य नंददेव कॉलेज में वनस्पति विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर, आप बताइए कि सूरत आने का मकसद क्या रहा आपका? जो शिक्षा मॉडल है केजरीवाल जी का, उसके बारे में हम अवगत कराना चाह रहे थे यहाँ की जनता को। जो हम जैसा कि उदयवीर जी ने बताया कि हम चीज़ों को जो वित्तीय पोषण 12% हम लोगों को मिलता था, वो अब देखिए सुनियोजित तरीके से बार बार सैलरी को रोकना और वेतन दे देना और ये माहौल क्रिएट करना कि वेतन तो हम दे रहे हैं ना, जैसा अभी आपने प्रश्न किया कि वेतन कितना मिल रहा है ना, वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा है पिछला, तो वेतन रोकना फिर वेतन रिलीज़ करना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। तो वो प्रेशर देखते हैं, क्या प्रेशर बन रहा है, धरने होते हैं लगातार। अगर पिछले 3 साल में आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन ने धरना मुसलसल किया है, लगातार किया है, फिर सैलरी रिलीज़ होती है। बट आप देखिए दूसरे व्यय वो कैसे होंगे। हमारा साइंस का कॉलेज है,
वहाँ इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटी, क्योंकि एक जगह रुकने का मतलब है सैलरी आ गई उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हो गया, सैलरी तो हमारा घर चल गया, बट कॉलेज कैसे चलेगा? कॉलेज के लिए दूसरे व्यय बहुत ज़रूरी हैं और वो व्यय वो देना नहीं प्रॉपर तरीके से। आप देखिए कई पेंशन्स कई लोगों की रुकी हुई हैं, हमारे एरियर्स नहीं आए हैं, काफ़ी कॉलेज में एरियर्स आ गए हैं लेकिन हमारे एरियर्स नहीं आए हैं। 5% जहाँ 5% पोषण है, वित्तीय पोषण है दिल्ली सरकार द्वारा, वहाँ तक नहीं दे रहे। और आप सोचिए वो मॉडल यहाँ चलाएंगे 100%। तो उनका पूरा जो मॉडल है वो प्राइवेटाइज की तरफ चीज़ों को करिए, माहौल बना के रखिए कि हाँ वेतन हम दे तो रहे हैं, रोक लेते हैं, और उससे उनकी पॉपुलैरिटी बनती है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी वाला काम कर रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा बताना हमें टीचर्स को, यहाँ की जनता को भी ज़रूरी है कि ये चीज़ें बिल्कुल ठगे नहीं, और उनका ये मखौटा बिल्कुल जो है उतार दिया है। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું સુરતમાં જે દિલ્હીના બે પ્રોફેસર આવ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે દિલ્હી સરકારનો જે શિક્ષણનો મોડલ છે એ ટોટલ ફેલ છે અને ગુજરાતની જનતાને સાવધાન રહેવાની જરૂર છે કારણ કે દિલ્હીવાસીઓ ત્યાં હેરાન અને પરેશાન થઈ રહ્યા છે અને આજે કોંગ્રેસના બેનરથી આ લોકો અહીંયા મીડિયાને સંબોધન કર્યું હતું. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.